हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को भी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियो प्राप्त होते रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ शुरू काम करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए, ए जो काम को करता है, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे तो ए करता है 6 दिन में, तो 1/6 प्लस 1/12। इन दोनों को अगर में हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 3/6 दूनी 12 तो 3 12, तो ये हो जाएगा 3/12। ये आ जाएगा आपका 1/4। यानी ए और बी का एक दिन का काम 1/4। 3 दिन तक दोनों काम साथ करते हैं ना, तो 3 दिन का काम, 3 दिन का काम दोनों का देखेंगे अगर में, तो हमारा कितना होगा? एक दिन में 1/4 करते हैं तो 3 दिन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा कितना? 3/4 काम। तो शेष काम कितना होगा आपका? तो यहाँ पे देखेंगे शेष काम कितना बचा। तो शेष काम जो है वो हो जाएगा, पूरा काम एक होता है उसमें से 3/4 काम इन्होंने कर लिया, तो बचा कितना? तो 4 करने 4, 1/4 काम, 1/4 भाग बचा हुआ है। अब किसको काम करना है? तो ए तो छोड़ के चला गया, तो बी को करना है। तो बी कितने समय में करता है? तो बी एक काम जो है, एक काम को करने में इसको कितना समय लगता है? तो एक काम को करने में इसको 12 दिन लगता है। तो 1/4 काम करने में इसको कितना समय लगेगा? तो 1/4 मल्टीप्लाई 12, बस इसको काट दीजिए, 4 3 12। यानी शेष काम को बी जो है अकेले कितने दिन में कर देगा? 3 दिन में। अब पहले कितने दिनों साथ काम किया है इन लोगों ने? तो 3 दिन में ये करेगा, प्लस 3 दिन साथ काम किए हैं, तो दोनों मिला करके 6 दिन। यानी कुल काम करने में कितना समय लगेगा? तो 6 दिन का समय लगेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक आदमी 250 मीटर लंबी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है। उस आदमी की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे ना अगर में, तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 250 मीटर, 250 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम आपका दिया हुआ है 75 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से। तो स्पीड इजिकल टू होता क्या है? तो सिंपली आप जानते हैं स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 250, और टाइम कितना है? 75। बस ऐसे लिख लीजिए। इसको लिखिए मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को ना किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो देखिए, इसी को अगर में हम किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 250 बाई 75 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे ना हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए याद रखिएगा 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 × 75, 25 करने 25, 3 × 6 18, 5 दूनी 10 और 6 दूनी यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है। चौथा पद का मतलब हो गया कि A4 जो है कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो A4 हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, सिंपली देखेंगे अगर में, तो इसका फार्मूला होता है A + 3D, तो इजिकल टू दे दिया आपका 14। इसी तरह से देखेंगे तो 12वां पद 70 है, तो यहाँ पे 12वां पद लिख लीजिए। A12 इजिकल टू कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। तो 12वां पद यानी कि A + 11D बराबर 70 दिया हुआ है। दोनों को अगर मैं सॉल्व करेंगे तो देखिए, A + 3D और इजिकल टू 14, और यहाँ पे दिया हुआ है A + 11D इजिकल टू दिया हुआ है 70। दोनों को माइनस कर दीजिए सिंपली। तो A से A गया, ये माइनस करेंगे तो -8D आ जाएगा आपका, और इसको माइनस करेंगे तो 14 56 आ जाएगा, तो माइनस। अब इसको काटेंगे 8 7 56, तो D इजिकल टू आपको कितना मिल गया? 8 7 7 मिल गया। तो D आपको मिल गया ना। अब इसी D का वैल्यू कहीं रख दीजिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो A + 3 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू 14, बस ऐसे। तो A इजिकल टू कितना हो जाएगा? 14 - 21, तो ये मिल जाएगा हमको 7।
तो बस यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अरिथमेटिक मीन का ये क्वेश्चन था। तो अगर मैं वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको नया नया वीडियो प्राप्त होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। कहीं पे भी कोई कमी रह जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।